हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PH गुरु चैनल। मेरा नाम है करण सावी और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिएट ऑपरेशन यानी इंसर्ट ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर में एजेक्स यूज कर कर कैसे करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वी स्टार्ट। तो हम चलते हैं htdocs फोल्डर में। तो मैंने कोऑर्डिनेटर की ऑफिशियल वेबसाइट से कोऑर्डिनेटर का सेटअप डाउनलोड कर कर htdocs फोल्डर में पेस्ट कर दिया है। तो या आप ऑफिशियल वेबसाइट से सेटअप डाउनलोड की कर लीजिए या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में कोऑर्डिनेटर की सेटअप की लिंक दी है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फोल्डर को रीनेम कर लेते हैं। तो अब हम कोऑर्डिनेटर का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर, कॉन्फ़िग फोल्डर में और autoload.php फाइल में। यहाँ हम लाइब्रेरीज में चेंज करते हैं, यहाँ डालते हैं डेटाबेस सेशन। अब यहाँ पे हम लोड करते हैं URL और फॉर्म। अब हम जाते हैं config.php में। यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट बेस URL है वो सेट करते हैं। तो यहाँ पे डालते हैं http://localhost/folder name crude_ajax। तो हमारे प्रोजेक्ट का बेस URL सेट हो गया। अब हम जाते हैं database.php में। यहाँ पे चेंजेस करने से पहले हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो URL में एंटर करते हैं। तो URL में एंटर करते हैं localhost/phpMyAdmin। न्यू डेटाबेस नेम देते हैं फ्रूट और क्रिएट। अब हम जाते हैं database.php में। यहाँ पे यूजर में डालते हैं रूट, पासवर्ड एम्प्टी, डेटाबेस नेम इज फ्रूट, सेव, ओके। तो अब रन कर देखते हैं। URL में डालते हैं localhost, फोल्डर नेम crude_ajax, ओके। तो हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गया है। तो अब हम हमारे फोल्डर में एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। नाम देते हैं एसेट्स। अब इस फोल्डर में बूटस्ट्रैप और डेटाबेस के लिए जो फाइल्स हमें चाहिए वो पेस्ट कर लेता हूँ। इस फोल्डर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओके, तो पेस्ट हो गया है। तो अब हम व्यूज फोल्डर में जाकर एक नया व्यू क्रिएट कर लेते हैं। व्यूज, न्यू फाइल, सेव एज root_view.php। तो इस व्यू में हम जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो डिजाइन लगेगी वो हम बना लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टाइटल फ्रूट लिस्ट। अब हम बूटस्ट्रैप jQuery से लिंक कर लेते हैं। href में php एको बेस URL यानी प्रोजेक्ट का जो URL है डॉट सिंगल कोट। अब आएगा हमारे बूटस्ट्रैप का एड्रेस assets/css/.
bootstrap डॉट css सिंगल कंप्लीट। ओके, अब हम jQuery से लिंक कर लेते हैं स्क्रिप्ट सोर्स php echo plus url assets slash js jQuery का नेम 2 1 तो अब हम इस व्यू में जो प्रोजेक्ट की टेबल की डिजाइन है वो कॉपी कर लेते हैं। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये सिंपल बूटस्ट्रैप की डिजाइन है। तो यहाँ पे मैंने एक बटन लिया है और इस बटन पे मॉडल लोड किया है, जो मॉडल ऐड, और यहाँ पे टेबल की डिजाइन ली है। उसमें 4 कॉलम लिए हैं। एक है सीरियल नंबर का, एक फ्रूट नेम का, एक फ्रूट प्राइस का और एक्शन का, यानी यहाँ पे एडिट और डिलीट का बटन होगा। और टेबल बॉडी में हमारे टेबल के जो कंटेंट होगी, टेबल में जो एंट्री होगी वो यहाँ पे शो होगी। अब हम मॉडल का भी कोड कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऐड न्यू बटन है, यहाँ पे जो मॉडल है ऐड, क्लिक करने पर ये मॉडल शो होगा। इस मॉडल में सिंपली जो नए प्रोडक्ट है वो ऐड करने का फॉर्म आएगा। यहाँ पे एक फ्रूट नेम की फील्ड ली है और उसे नेम फ्रूट अंडरस्कोर नेम दिया है, और सेकंड फील्ड ली है प्राइस की, नेम यहाँ पे प्राइस लिया है, और एक सेव बटन है और एक क्लोज मॉडल बटन है। तो अब हम कंट्रोलर में जाके एक नया कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। न्यू सेव फ्रूट डॉट php स्टार्ट, कंट्रोलर का नाम फ्रूट, एक्सटेंड ci अंडरस्कोर कंट्रोलर, इसमें फंक्शन कंस्ट्रक्ट पेरेंट कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक कंस्ट्रक्टर लोड कर दिया है। अब हम एक फंक्शन लेंगे, फंक्शन इंडेक्स, जो डिफॉल्ट फंक्शन होगा, उसमें $this लोड व्यू फ्रूट अंडरस्कोर व्यू। तो इस फंक्शन में हम जो हमारा फ्रूट अंडरस्कोर व्यू है वो लोड करेंगे। अब जाते हैं राउट्स में, जहाँ पर हमारा डिफॉल्ट कंट्रोलर जो है वेलकम है, तो यहाँ पर हम डालते हैं फ्रूट। अब हम रन कर देखते हैं तो कैसा व्यू दिखता है। तो यहाँ पे हमारा व्यू ठीक दिख रहा है। अब ऐड पर क्लिक कर देते हैं तो ये मॉडल भी सही ढंग से लोड हो रहा है। अब हम हमारे डेटाबेस में एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं।
नाम देते हैं फ्रूट्स फील्ड 3 लेते हैं, आईडी नेम प्राइस। तो अब हमारा जो डिजाइन पार्ट है और जो डेटाबेस पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि कोड ऑपरेशन में से जो पहला सी है यानी क्रिएट यानी इंसर्ट ऑपरेशन कोड एडिटर में कैसे करते हैं वो करना है। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है कि जब मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म ओपन होता है, मॉडल ओपन होता है। तो इस यहाँ पे मैं फुट नेम और प्राइस डालूंगा और जब मैं सेव पर क्लिक करूंगा तो ये बटन पे क्लिक होने के बाद ये कॉल आदेश में जाना चाहिए और आदेश में फ्रूट नेम और प्राइस दोनों लेकर जाना चाहिए और ये डेटाबेस में फील्ड इंसर्ट होनी चाहिए और ये फॉर्म क्लोज होना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हम ये कैसे करेंगे। तो हम अब जाते हैं फ्रूट अंडरस्कोर व्यूज में और यहाँ पे स्क्रिप्ट में डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन जब हमारा पेज पूरी तरह से लोड होगा तब ये परफॉर्म होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ लिया है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेव बटन पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे मैंने आईडी बीटीएन सेव लिया है, तो इस पे क्लिक होने के बाद तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैश बीटीएन अंडरस्कोर सेव डॉट ऑन क्लिक फंक्शन। जो फ्रूट नेम की वैल्यू है यानी आईडी फ्रूट नेम, तो ये हमें यहाँ पे गेट करनी है। तो वेरिएबल फ्रूट नेम इक्वल टू डॉलर आईडी हैश फ्रूट नेम डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे बटन की क्लिक पे क्या होगा कि जो फ्रूट नेम की वैल्यू है फ्रूट अंडरस्कोर नेम डॉट वैल्यू वो इस वेरिएबल में आ जाएगी। सेम एज फॉर प्राइस, प्राइस डॉलर हैश प्राइस जो यहाँ पे प्राइस आईडी है डॉट वैल्यू। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे इस कंडीशन में अगर फ्रूट नेम या प्राइस दोनों में से कोई भी फील्ड एम्प्टी हो तो वो इंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रूट नेम नॉट इक्वल टू एम्प्टी एंड प्राइस नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी नहीं होगा तो ये परफॉर्म होगा, अदरवाइज एल्स अलर्ट प्लीज एंटर समथिंग। अब यहाँ पर अगर एम्प्टी ना हो तो डॉलर डॉट एफएक्स टाइप पोस्ट
URL PHP echo site URL root slash save तो यहाँ पे URL में हमने बताया कि हमारा जो एलएस का कॉल है वो कहा जाएगा फ्रूट कंट्रोलर के अंदर सेव फंक्शन में जाएगा सेव करने के लिए जो हमने अभी तक बनाया नहीं है। डेटा टाइप जो हमारा डेटा का टाइप है वो क्या है, जेसन डेटा फ्रूट नेम कोलन फ्रूट नेम कॉमा प्राइस कॉमा सेमीकोलन प्राइस कॉमा सक्सेस कोलन फंक्शन डेटा। जब हमारा डेटा सक्सेसफुली डेटाबेस पे एंटर हो जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो मॉडल में जो इनपुट फील्ड्स है उसे एम्प्टी कर देना है और मॉडल क्लोज कर देना है। तो क्लोज करने के लिए और एम्प्टी करने के लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे नेम जो हमारा है फ्रूट अंडरस्कोर नेम, यहाँ पर जो फ्रूट का नेम है वो हमें एम्प्टी कर देना है। फ्रूट नेम डॉट वैल्यू है वो एम्प्टी कर देनी है। सेम हमें प्राइस की फील्ड भी एम्प्टी कर देनी है और अब हमें मॉडल भी हाइड कर देना है। तो मॉडल का जो आईडी है मॉडल अंडरस्कोर ऐड डॉट मॉडल हाइड, तो इससे हाइड हो जाएगा। तो अब हम जाते हैं कंट्रोल में जहाँ पे कॉल जाएगा फ्रूट के अंदर सेव फंक्शन। तो यहाँ पे हम नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन सेव। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक फंक्शन क्रिएट किया है न्यू जिसे नाम दिया है सेव। और यहाँ पे पहले लाइन पे मैंने यहाँ पे फ्रूट अंडरस्कोर मॉडल जो अभी अभी तक हमने क्रिएट किया है उसे उसके अंदर जो सेव अंडरस्कोर फ्रूट है उस फंक्शन को कॉल किया है और जो भी रिटर्न रिजल्ट आएगा वो जेसन एनकोड में एको किया है। तो अब हम नया मॉडल क्रिएट कर लेते हैं न्यू फाइल सेव php क्लास क्लास fruit underscore model extends
अंडरस्कोर मॉडल। तो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे सेव अंडरस्कोर फ्रूट। इसमें एक डेटा एरे क्रिएट करेंगे, एरे जिसमें जो नेम और प्राइस है जो हम फॉर्म में सबमिट कर रहे हैं यहाँ पे गेट करेंगे। गेट करने के लिए $this इनपुट पोस्ट, जो नेम है वो है फ्रूट नेम, और सेकंड फील्ड है प्राइस। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है, जो हमें एजेक्स में फ्रूट नेम और प्राइस मिल रहा है वो हमने पोस्ट मेथड के थ्रू यहाँ पे एरे में क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी में फ्रूट्स जो टेबल का नाम है उसके साथ डॉलर डेटा एरे पास कर लिया है इंसर्ट करने के लिए। जो भी रिटर्न रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे डेटा में आएगा और JSON कोड में उसे एको कर दिया है। तो सक्सेस होने के बाद ये जाएगा फ्रूट व्यू में यहाँ पे, और फ्रूट नेम और प्राइस एम्प्टी कर देगा और मॉडल हाइड कर देगा। कंट्रोलर में यहाँ पे अब हमने जब फ्रूट मॉडल क्रिएट कर लिए हैं अब, तो यहाँ पे लोड कर देते हैं। तो अब हम रन कर देखते हैं। तो हमारा क्रिएट ऑपरेशन यानी इंसर्ट ऑपरेशन सक्सेसफुली रन हो रहा है और डेटाबेस में भी एंट्री सक्सेसफुली चली गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रीड ऑपरेशन कोडिग्नेटर में एजेक्स यूज कर कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।